हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी, राइट। सो यहाँ पर गांधी जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फेवर ऑफ द peasants। खेड़ा सत्याग्रह इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे दोस्तों, एंड देन इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलरली किस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के एक पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नए बड़े पॉलिटिकल फेस के हैसियत से जो उभर कर सामने आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट खेड़ा सत्याग्रह, राइट। सो ड्यूरिंग 1917-1918 यहाँ पर द कंडीशंस ऑफ द peasants ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो खेड़ा दरअसल एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। वहां पर उनकी जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो जाती है। द ट्रेंड फ्रॉम बैड टू वर्स ड्यू टू famine, हेवी रेनफॉल एंड फेलियर ऑफ क्रॉप्स। एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक छोटा सा बैकग्राउंड है खेड़ा सत्याग्रह में। वो ये है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 का जो इफेक्ट था वो एडवर्सली इफेक्ट किया था हिंदुस्तान को भी। सो इट इज नॉट ओनली इंडिया, बल्कि दुनिया के अलग अलग मुख्तलिफ कोने में भी इसका असर देखा गया। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एट द सेम टाइम 1917 रशिया में भी एक रिवोल्यूशन आया था जिसको हम लोग कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन। उसने भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बुर्जुआ और प्रोलेटेरियत जो है उसको रिप्रेजेंट किया था उस रेवोल्यूशन में। ये तो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात। ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हिंदुस्तान के भी पॉलिटिकल सिनेरियो को। इसी पॉलिटिकल सिनेरियो में गांधी जी जो उभर कर सामने आते हैं, उनके अंदर एक डीप सिंपैथी होता है टुवर्ड्स वर्कर्स एंड पेजेंट्स। उनको इस बात का एहसास होता है कि हिंदुस्तान की एक जो बड़ी आबादी है, एक जो गरीब आबादी है, बड़ी आबादी है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा मेजरेबल है, बहुत ज्यादा पैथेटिक है। उनके मैं गांधी जी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। वो ये कि गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान में वापस आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड विद द लैप्स ऑफ टाइम पूरे मुल्क का दौरा करते हैं 1 साल तक इन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। बाय द टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करते हैं वो गांधी जी 1917 में। यहाँ पर उनको बड़ी कामयाबी मिलती है। ये भी पिजेंट्स के हक में ही, पिजेंट्स के फेवर में ही चलाया जाता है। ये बात क्लियर हो गया था फ्रॉम चंपारण सत्याग्रह के वो दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर से आएंगे और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन की हैसियत से उभर कर सामने आए। तो खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट इस खेड़ा में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में, यहाँ की जो पेजेंट्स की जो कंडीशन थी वो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर और दूसरे चीजों को लेकर हिंदुस्तान में भी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ब्रिटिश और भी ज्यादा सप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज को अपना रही थी। यहाँ पर हालात बद से बदतर हो गए बिकॉज ऑफ हेवी रेन एंड फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो ये नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन ब्रिटिश को तो अपनी मीन्स को पूरा करने से मतलब था। यहाँ पर एट दैट टाइम एसेंशियल कमोडिटीज जो थी उसके दाम में भी, एसेंशियल कमोडिटीज की जो प्राइसेस थी, फॉर एग्जांपल लाइक केरोसिन, क्लोथ एंड सॉल्ट, इसके प्राइस में भी बढ़ोतरी हो जाती है ड्यू टू वॉर। द हेल्पलेस peasants appeal to the government for remission of their taxes। तो यहाँ पर जो peasants होते हैं, यहाँ पर वो लोग अपील करते हैं गवर्नमेंट के कि यहाँ पर कुछ इनके ऊपर जो है थोड़ा सा रहम किया जाए, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट उनके अपील को डिनाई करती है, इग्नोर करती है। और इस तरीके से गवर्नमेंट रिमेन्ड एडमेंट एंड स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन ऑन द peasants in different ways। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से सप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव पॉलिसीज मेजर्स को अडॉप्ट करती है ब्रिटिश, और यहाँ पर लोगों पर जुल्म जबरदस्ती की पॉलिसी को इम्पोज करती है। इस ही कंडीशन और सर्कमस्टांसेस में, जस्ट लाइक द चंपारण सत्याग्रह, यहाँ पर भी वो यहाँ के
पेजेंट्स जो होते हैं उनको अपील करते हैं कि यहाँ पर भी आए, जस्ट लाइक चंपारण, वहां पर उनके फेवर में उन्होंने मूवमेंट चलाया था, यहाँ पर भी चलाया जाए। सो गांधी जी अलोंग विथ सम अदर लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक 1918 में उभर कर सामने आते हैं और लॉन्च करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट को। पर्टिकुलरली 22 मार्च 1918 वो पिजेंट्स को एडवाइस करते हैं कि किसी भी टाइप का कोई भी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना होगा गवर्नमेंट को। इसके बाद लेटर ऑन 6 जून 1918 गवर्नमेंट फाइनली फाइनली एक अग्रीमेंट को कंक्लूड करती है विद गांधी जी एंड द पेजेंट्स, और इस तरीके से ये एजिटेशन जो होता है वो आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन बता दूं आपको कि ये इतना सिंपल नहीं था। मैंने सिंपली एक इंफॉर्मेटिव बातें बताई, बीच में और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कॉलर्स है, वहाँ उनका मानना है, यहाँ अब इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं पर्टिकुलरली। सो डॉक्टर आरसी मजूमदार एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, एक बड़े इतिहासकार है, एक अच्छे बड़े हिस्टोरियन है, रिनाउंड हिस्टोरियन है। वो खेड़ा मूवमेंट के बारे में कहते हैं, गांधी जी के बारे में पर्टिकुलरली। दो ये एक रीजनल मूवमेंट होता है, रीजनल सत्याग्रह मूवमेंट होता है, लेकिन फिर भी एक बड़ी कामयाबी को साथ लेकर आता है इन द नेचर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। वेल, यहाँ जो पीस लविंग एंड जेंटल विलेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं with a self confidence and took the road to सत्याग्रह and mass movement। इसके अलावा डॉक्टर जूडिथ ब्राउन, जूडिथ ब्राउन भी एक अथॉरिटेटिव फिगर है, एक बड़ी हिस्टोरियन है जिन्होंने अ नंबर ऑफ वर्क्स ऑन गांधी जी उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। वेल, प्रिजनर्स ऑफ होप एंड गांधीज राइज टू पावर, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके, जिसमें गांधी जी के बारे में उन्होंने उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बायोग्राफी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने बताई है। उसके हिसाब से गांधी जी दैट विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड विथ एनी पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और फैक्शन, गांधी जी प्रूव्ड हिज कैपेसिटी एज अ पॉलिटिशियन थ्रू द खेड़ा मूवमेंट। He was able to set up a rapport between the illiterate peasants of villages and the middle class people। तो यहाँ कमाल की बात यह है कि यहाँ जूडिथ ब्राउन तारीफ करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की हैसियत से उभर कर सामने आते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में, विदाउट द अटैचमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी टाइप का ग्रुप नहीं था। लेकिन बावजूद इसके गांधी जी अपनी कैपेसिटी को दिखा पाते हैं, खेड़ा मूवमेंट में कामयाबी हासिल करते हैं, राइट। वो एक रैपो भी स्टैब्लिश कर पाते हैं इलिटरेट पीजेंट्स के बीच में और मिडिल क्लास पीपल के बीच में भी। तो इस तरीके से इट हैड बिकम क्वाइट ऑब्वियस कि अब हिंदुस्तान में इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एक ऐसा पॉलिटिकल फेस उभर कर सामने आया है जो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट को फर्दर लीड करेगा, राइट। गांधी जी से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें करने के लिए। टिल देन, वीडियो अगर आपको पसंद आया है रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी